से, पूरी सीतामढ़ी की तरफ से, मिथिला की तरफ से राहुल गांधी जी का हम बिहार की धरती पे स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा। क्या है? गली गली में शोर है, लेकिन वोट चोर नहीं, दम नहीं है। जोर से आप लोग सब लोग बोलिएगा। लगना चाहिए सीतामढ़ी की जनता है भाई, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां इंसानियत और मोहब्बत का कारवां है, प्रेम का, अमन का, सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का। मैं बहुत ही आदर के साथ आग्रह करता हूं राहुल गांधी जी को, जननायक राहुल गांधी जी आपके बीच में तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नारे लगाएं, वोट चोर गद्दी छोड़, हमारी एकता जिंदाबाद। माननीय राहुल गांधी जी, धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका यहां स्वागत करता हूं। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, स्टेज पे जो हमारे इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता हैं, सानी जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। रात के समय आप आए हैं, हमारी बात सुनने आए हैं, इसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। कुछ दिन पहले हमने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और आपने और आप जैसे लाखों लोगों ने अपनी शक्ति इस यात्रा में डाली और हमारी मदद की। और आज बिहार में बच्चा बच्चा नारा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वोट चोर, वोट चोर। ये 6-6 साल के बच्चे आ रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये काफी समय से चल रहा है। अमित शाह जी कहते हैं कि 40 साल बीजेपी राज करेगी। अब आप सब राजनीति जानते हो, राजनीति में कल के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कल जनता क्या सोच ले, क्या जनता कर ले, मगर इनको किसी ना किसी कारण 40 साल के भविष्य के बारे में मालूम है। चुनाव से पहले आप तेजस्वी से पूछिए, किसी भी राजनेता से पूछिए, कोई भी चुनाव हो, राजनेता प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी। मैं 30-40 साल से चुनाव देख रहा हूं, कभी नहीं कहा जा सकता कि हमें इतनी सीट मिलेगी। मगर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2019 में और कहते हैं 300 सीट मिलेगी, उतनी आती है। कैसे? क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया। पहले हमारे पास सबूत नहीं था, हम जिम्मेदार लोग हैं तो हम बोलते नहीं थे। शक था, सबको शक था, मगर खुलकर हम नहीं बोलते थे। और फिर महाराष्ट्र में इन लोगों ने गलती कर दी, कुछ ज्यादा ही चोरी कर दी और बात सामने आ गई। लोकसभा में हम चुनाव जीतते हैं, हमारा गठबंधन स्वीप करता है। 4 महीने बाद
3 पार्टियों का मजबूत गठबंधन है, हम साफ हो जाते हैं। 4 महीनों में क्या हुआ मैं बताता हूं। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर, फर्जी वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में आते हैं। हमारा वोट कम नहीं हुआ। महाराष्ट्र में मुंबई के लोग बैठे खड़े हैं यहां पे, हमारा वोट कम नहीं हुआ। शिवसेना का कम नहीं हुआ, एनसीपी का कम नहीं हुआ। जितने हमें लोकसभा में मिले उतने हमें विधानसभा में मिले, मगर बीजेपी का वोट बढ़ा। कितना बढ़ा? जितने नए वोटर आए थे उतना बीजेपी का वोट बढ़ा, और जहां भी नए वोटर थे वहां बीजेपी चुनाव जीती विधानसभा में। 4 महीने पहले हारी थी, मगर जहां नए वोटर आए वहां बीजेपी जीतती है। तो फिर हमने कहा, इलेक्शन कमीशन से कहा, भाई ये नए वोटर कौन हैं, इनकी लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता हम नहीं देंगे। फिर हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी होती है, पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगता है, वो वीडियोग्राफी दे दीजिए। कहते नहीं हम नहीं देंगे। हमने उनसे कहा कि कानून है, कानून में लिखा है अगर वीडियोग्राफी मांगी जाए तो कैंडिडेट को वीडियोग्राफी देनी चाहिए। उन्होंने कानून बदल दिया और नया कानून लाए जिसमें 45 दिन में वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाए। सामने बिना डरे इलेक्शन कमीशन जो भी करना चाहता है करता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 2023 में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी एक नया कानून लाए, छुप के लोकसभा विधानसभा में पास कर दिया। नया कानून क्या था? नया कानून यह था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। किसान पर केस लग जाता है, मजदूर पर केस लग जाता है, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर पर केस लग नहीं सकता, मना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कानून लाई। क्यों कानून लाई? क्योंकि वोट चोरी हो रहा है। तो फिर हमने बेंगलोर में, सेंट्रल बेंगलोर की सीट है, उसमें हमने गहराई से कार्रवाई शुरू की और हमने अपने लोगों से कहा देखिए ये कागज की लिस्ट देते हैं, 200-300 किलो की कागज की लिस्ट है, 8 फुट ऊंची। हमने अपने लोगों से कहा इसको खोलो, हर फोटो को देखो, हर नाम को देखो और पता लगाओ इसमें कितने फर्जी लोग हैं। भाई और बहनों, 16 घंटे 18 घंटे हर रोज काम किया, 4-5 महीने लगे और महादेवपुरा की सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? 1 लाख फर्जी वोट, झूठे वोट एक असेंबली में। 7 असेंबली है बेंगलोर सेंट्रल में, 6 हम जीतते हैं, 1 बीजेपी जीतती है। 1 सीट में उनके 1 लाख मार्जिन बनती है। कौन सी मार्जिन? वो जो वोट बढ़ाए गए, फर्जी वोट, और हम सीट लोकसभा हार जाते हैं। भाई और बहनों, ये 1 सीट नहीं है, ये काम इन्होंने लोकसभा में कम से कम 70-80 सीटों में किया है।